ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 27वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया गया है। अर्थात प्रकृति और पुरुष, ये जो हमारी प्रकृति है और जो आत्मा है, इसके ज्ञान से किस प्रकार से मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है, किस प्रकार से मोक्ष प्राप्ति होती है, इस अध्याय के अंदर इसी का वर्णन कपिल ऋषि जी अपनी माता देवहूति को वर्णित करते हुए बतलाते हैं। आइए इसी को सुनते हैं। कपिल जी कहते हैं, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल की शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख और दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, अर्थात जब हमारी आत्मा प्रकृति के विभिन्न गुणों से अपना संबंध जोड़ लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह शरीर के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता भी और शांति को भी खो बैठता है, तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार सौपन में भय शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी सौपन के पदार्थों में उसकी आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय, शोक, अहंकार, मम एवं जन्म मरण आदि संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्कर कभी निवृत्त नहीं होता, अर्थात जीव संसार के चक्कर से कभी भी अपने आप को नहीं छुड़ा पाता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असन्मार्ग अर्थात विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा, अर्थात सन्यासीपन के भाव के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लेकर आए। यम आदि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास और चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में समभाव रखने, अर्थात समस्त प्राणियों को एक ही भाव से, समान भाव से देखने, किसी से बैर न करने, इच्छाओं के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है अर्थात कम मात्रा में भोजन करता है तथा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है। प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री, पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस शरीर में मैं और मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, अर्थ मिथ्यापन का अहंकार नहीं करता या मिथ्यापन का ऐसा भाव नहीं पालता। बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है और परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार अर्थात परमात्मा का दर्शन कर उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देह आदि संपूर्ण उपाधियों से अलग है, देह की सभी वृत्तियों से दूर है, अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं से में सत्य रूप से भासने वाला, सत्य रूप से दिखाई देने वाला, जगत कारण होता प्रकृति का अधिष्ठान, महत आदि तथा चित्त आदि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण जगत में फैला हुआ है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से
आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से 3 प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है, अर्थात मन में दिखाई देता है। और फिर सत्य परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त अर्थात सत्य रूपी परमात्मा के उस दिखाई देने वाले उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। तो सुषुप्ति के समय अर्थात जो सोने वाले के समय से निद्रा से शब्द आदि बहुत सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सदा अहंकार शून्य है। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्म आदि दृश्य वृक्क के दृष्टा रूप में स्पष्टता अनुभव में आता है, किंतु सोए हुए होने के कारण सोए हुए से समय से अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने से वह भ्रमवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल होता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। माता जी, इन सब बातों का मनन करके ज्ञानी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है, अर्थात जिसके पास अहंकार नहीं है, उस अहंकार से अर्थात अहंकार के सहित अर्थात अहंकार के साथ संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। देवहूति माता ने आगे पूछा कि हे प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, अर्थात पुरुष के बगैर प्रकृति का कोई महत्व नहीं रह जाता और प्रकृति के बगैर हमारी आत्मा का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाले हैं। इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। फिर भी जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की अलग अलग स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा। अर्थात आत्मा के पास प्रकृति का संबंध रहने वाले गुणों से वो कैसे प्रकृति के गुणों से दूर होकर कैवल्य पद प्राप्त कर सकता है। यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय दूर भी हो जाए, तो भी उसके निमित्तभूत प्राकृत प्रकृति के गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। श्री भगवान ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अग्नि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा बहुत समय तक भगवत कथा सुनने से पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार अर्थात तत्वरूपी दर्शन कराने वाला ज्ञान उससे प्रबल वैराग्य से व्रत नियम आदि के सहित किए हुए साधन अभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अर्थात पुरुष की जो अविद्या रूपी ज्ञान है, पुरुष का आत्मा का जो अज्ञान है, दिन रात धीरे धीरे अक्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रतिदोष दिखने से भव कर त्यागी हुई है वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र अर्थात बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को सौपन में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग जाने पर उसे उन सौपन के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता, उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्मा राम रूपी मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्म चिंतन में ही मगन रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्म अनुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग
देह का अर्थात लिंग रूपी शरीर का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूपभूत केवल संज्ञक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता। माताजी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बढ़ी हुई मायामयी अणिमा आदि सिद्धियों से, जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, उनमें नहीं फंसता है, तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की भी भी दाल नहीं गलती। इस प्रकार हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 27वें पाठ का श्रवण किया, अध्ययन किया। मेरी सभी भक्तजनों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण एक सनातन महापुराण है, कृपया इसे आगे से आगे शेयर तथा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।